कभी आपने सोचा है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? क्या ये आईक्यू है, क्या ये लक है, या फिर कुछ और? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज दैट इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो चीजें खरीद सकता है, बल्कि ये कि वो आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल बुक ट्यूटोरियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे को देखने का नजरिया बदल देती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिखाती है कि पैसे के साथ हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी भावनाएं कैसे हमारे फाइनेंशियल फैसलों को तय करती है। चैप्टर एक नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे को अलग तरह से समझता है। कोई स्टॉक मार्केट को जुए जैसा मानता है तो कोई उसे आजादी की चाबी समझता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अनुभव, बैकग्राउंड और डर अलग होते हैं। योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेकअप में बी 0.00000001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। मतलब, हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन पैसे को लेकर हमारे फैसले उसी सीमित अनुभव से तय होते हैं। तो जब भी किसी और को देखो जो आपसे अलग इन्वेस्ट करता है, उसे गलत मत समझो। हर किसी की मनी साइकोलॉजी अलग होती है। चैप्टर 2 लक रिस्क। मॉर्गन एक उदाहरण देते हैं, बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट एवंस का। दोनों 1970 के दशक में एक ही स्कूल में थे, लेक साइड स्कूल, जहां कंप्यूटर रूम था, जो उस वक्त बहुत रेयर था। बिल गेट्स को वहां से इंस्पिरेशन मिली और वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बने। लेकिन केंट एवंस, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड, एक एक्सीडेंट में मारे गए। दोनों में टैलेंट था, पर एक को मिला लक और दूसरे को नहीं। मॉर्गन कहते हैं, लक एंड रिस्क आर बोथ द रियलिटी ऑफ एवरी आउटकम इन लाइफ। कभी अगर आपकी लाइफ में सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता, तो उसे फेलियर मत मानिए। कभी कभी वो रिस्क या लक ही होती है जो गेम बदल देती है। चैप्टर 3 नेवर इनफ। आपके पास कितना पैसा होगा जो आपको कहने देगा अब बहुत है? मॉर्गन इस चैप्टर में बताते हैं एक बिलियनर की कहानी जो कभी इनफ नहीं कह पाया और ग्रीड में सब कुछ खो दिया। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। हम में से कई लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सफलता तब आती है जब हम जान जाते हैं कब रुकना है। क्योंकि अगर आप हमेशा थोड़ा और चाहते रहेंगे तो जिंदगी में शांति कभी नहीं मिलेगी। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग द मैजिक ऑफ टाइम। वॉरेन बफेट की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आईक्यू? स्ट्रैटेजी? नहीं, टाइम। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज उनकी नेटवर्थ अरबों में है। कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव इट डेकेड्स टू ग्रो। कंपाउंडिंग का मतलब है धैर्य का इनाम। जो आज छोटा दिखता है, समय के साथ एक्सपोनेंशियल बन जाता है। सोच कर देखिए, अगर आप आज सिर्फ 1000 मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 साल बाद वही लाखों बन सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने टाइम को अपने साथ जोड़ा। पार्ट एक समरी में हमने सीखा। 1, हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है। 2, लक और रिस्क दोनों रियलिटी है। 3, इनफ कहना जरूरी है। 4, टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल है। अब अगले भाग में हम जानेंगे क्यों सेविंग इज मोर पावरफुल देन इनकम और कैसे फ्रीडम सबसे बड़ा रिवॉर्ड है पैसे का। पार्ट 2 दी पावर ऑफ सेविंग, फ्रीडम, रैशनल थिंकिंग। टोन ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट 1। पिछले हिस्से में हमने सीखा कि पैसे के साथ हमारी सोच कितनी जरूरी होती है और कैसे इनफ, लक और कंपाउंडिंग हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले भाग में, जहां बात होगी सेविंग, फ्रीडम और रियल सक्सेस की। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने और अमीर बने रहने में क्या फर्क है? मॉर्गन कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर।
मतलब पैसा कमाना अलग बात है, पर उसे बनाए रखना एक अलग स्किल है जिसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और पेशेंस। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में एक बार लकी होकर पैसे बना लेते हैं, लेकिन फिर ग्रीड में सब कुछ खो देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं अनबीटेबल हूं। मॉर्गन कहते हैं स्टे हम्बल व्हेन यू विन एंड स्टे काम व्हेन यू लूज डॉट। यही है असली वेल्थ की साइकोलॉजी। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में सिर्फ एक सही डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे मॉर्गन कहते हैं टेल इवेंट्स। एप्पल, गूगल, Amazon जैसी कंपनियां हजारों आइडियाज में से सिर्फ एक टेल सक्सेस का नतीजा है। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। तो जब कभी आपको फेलियर लगे, याद रखिए यू जस्ट नीड वन टेल इवेंट टू चेंज एवरीथिंग डॉट। कभी हार मत मानिए। हर गलती, हर नुकसान बस अगले टेल विन की तैयारी है। चैप्टर 7 फ्रीडम, द अल्टीमेट डिविडेंड। क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग सच में क्या खरीदते हैं? महंगी कारें, बड़े घर या फिर टाइम? मॉर्गन कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। फ्रीडम ही असली लक्जरी है, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हैं तो वही सच्ची रिचनेस होती है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आपको किसी बॉस का डर नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस आपका अपना स्केड्यूल। यही है फ्रीडम डिविडेंड डॉट। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी आपने किसी लक्जरी कार को देखा है और सोचा काश मेरे पास भी होती? मॉर्गन कहते हैं पीपल डोंट वॉन्ट $1 million, दे वॉन्ट टू बी एडमायर्ड बाय पीपल हु हैव $1 million। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें देखकर इंप्रेस होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आपकी नहीं, आपकी चीजों को देखते हैं। तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा मत खर्च करो, बल्कि अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जा सकती, कमाई जाती है। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अक्सर लोग दिखावा करते हैं, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, लाविश वेकेशंस, पर असली अमीर वो है जो अपने पैसे को स्पेंड नहीं, ग्रो करता है। Wealth is the nice cars not purchased, the diamonds not bought, the money not spent. पैसा जो बैंक में है वही असली वेल्थ है, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर फ्रीडम खरीद सकता है। शो ऑफ करने की जगह साइलेंट वेल्थ बनाइए, क्योंकि लोग दिखावे को भूल जाते हैं, पर आपकी फाइनेंशियल पीस हमेशा काम आती है। चैप्टर 10 सेव मनी। ये चैप्टर सिंपल है लेकिन पावरफुल है। मॉर्गन कहते हैं बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड अ लॉट टू डू विद योर सेविंग्स रेट। मतलब आप कितना कमाते हैं ये नहीं मायने रखता, आप कितना सेव करते हैं वही आपकी वेल्थ बनाता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाइए और उस पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए। याद रखिए, यू डोंट नीड मोर इनकम, यू नीड मोर कंट्रोल डॉट। पार्ट 2 समरी में हमने सीखा एक पैसा बनाए रखना कमाने से ज्यादा मुश्किल है। 2 एक सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 3 फ्रीडम ही असली वेल्थ है। 4 रिस्पेक्ट खरीदी नहीं, कमाई जाती है। 5 सेविंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे ईगो, रीजनेबल थिंकिंग एंड हैप्पीनेस की, जहां मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि कैसे पैसा खुशी दे भी सकता है और छीन भी सकता है। पार्ट 3 ईगो, रीजनेबल थिंकिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ मनी। यूट्यूब वॉइस ओवर स्क्रिप्ट फॉर बुक ट्यूटोरियल। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि पैसे को समझना सिर्फ गणित नहीं, एक सोच है, एक भावना है। अब हम जानेंगे कि पैसे और खुशी के बीच असली रिश्ता क्या है। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल। क्या आप हमेशा लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं? मॉर्गन कहते हैं आपको परफेक्ट इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है, बस रीजनेबल इंसान बनने की जरूरत है। डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, एम टू बी रीजनेबली रीजनेबल। मतलब आपकी लाइफ इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं, तो आपके पैसे के डिसीजंस में थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए।
अगर कभी आप परफेक्ट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे तो गिल्ट मत कीजिए, बस कंसिस्टेंसी रखिए। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। चैप्टर 12 सरप्राइज। हर जनरेशन सोचती है अब तो सब स्टेबल हो गया, लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है। मार्केट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब अनप्रेडिक्टेबल है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स। इसलिए कभी मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं। हमेशा तैयार रहिए चेंज के लिए, क्योंकि यही फ्यूचर की है। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। कभी भी अपनी पूरी उम्मीद या पैसा एक ही जगह मत लगाइए। मॉर्गन कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। कभी कभी थोड़ा बचा हुआ पैसा आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। चैप्टर 14 यूमी। आपका गोल किसी और का गोल नहीं हो सकता। कोई स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए है तो कोई 30 साल के रिटायरमेंट प्लान के लिए। बिवेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम दैन यू आर। दूसरों को देखकर अपने डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है और कंपैरिजन सिर्फ कंफ्यूजन लाता है। चैप्टर 15 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। क्या आपने नोट किया है नेगेटिव न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है क्योंकि डर बेचना आसान है। मॉर्गन कहते हैं, पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म साउंड्स फूलिश। लेकिन जो लोग दुनिया में पॉजिटिव रहते हैं वो ही लंबे समय में जीतते हैं। तो याद रखिए, फियर सेल्स फास्ट बट होप बिल्ड्स फॉर्चून्स डॉट। चैप्टर 16 यूल चेंज। जो चीजें आज आपको चाहिए वो शायद 10 साल बाद जरूरी न लगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। इसलिए लाइफ के साथ फ्लेक्सिबल रहिए। कभी अपने गोल्स को एडजस्ट करने में शर्म महसूस न करें, क्योंकि चेंज ही ग्रोथ है। चैप्टर 17 नथिंग्स फ्री। हर चीज की एक कीमत होती है, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि समय, शांति और एनर्जी से भी। एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। मार्केट के हर गेन के साथ पेन जुड़ा होता है। इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट के साथ पेशेंस का टोल भी आता है, और यही प्राइस आपको एक्सपीरियंस के रूप में मिलती है। चैप्टर 18 यू एंड योर मनी। मॉर्गन कहते हैं, मनी इज अ मिरर। ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपका डर, ईगो, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। अगर आप पैसे को सिर्फ स्टेटस सिंबल मानेंगे तो वो कभी खुशी नहीं देगा। अगर आप उसे टूल मानेंगे तो वो आपको आजादी देगा। Money's greatest intrinsic value is its ability to give you control over your time. Chapter 19 The End of the Story. हर सक्सेस स्टोरी का एंड एक ही होता है, सैटिस्फैक्शन और पीस डॉट। मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। पैसा अल्टीमेट गोल नहीं, बस एक माध्यम है ताकि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकें। चैप्टर 20 कन्फेशंस। मॉर्गन खुद कहते हैं, मैं भी हर बार सही नहीं होता, पर मैंने सीखा है कि पेशेंस और ह्यूमिलिटी ही असली स्ट्रैटेजी है। उन्होंने 19 लेसन्स के बाद यही बताया कि पैसे की साइकोलॉजी सिर्फ नंबर्स की नहीं, इंसानियत और इमोशंस की कहानी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के बाद आप पैसे को सिर्फ नोट्स नहीं बल्कि एक सोच, एक फ्रीडम के रूप में देखने लगे हैं, तो आप ऑलरेडी रिच हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। पैसा वो है जो आपको अपने सपनों के मुताबिक जीने की आजादी देता है। अगर आपको ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की पावरफुल समरीज। रिमेंबर, पैसा समझना एक कला है, और जो इस कला को समझ गया वो जिंदगी जीत गया। चैनल बुक ट्यूटोरियल, जहां हर किताब आपकी सोच बदल देगी। चलिए मिलते हैं अगली बुक से साथ। धन्यवाद।